दोस्तों आज हम बात करेंगे अजवाइन अर्क के चमत्कारी फायदे के बारे में। अजवाइन अर्क के कौन कौन से फायदे हैं, अजवाइन अर्क को हम घर पे कैसे तैयार करें और इसका प्रयोग कब करें। दोस्तों ये जो छोटी सी दिखने वाला बीज अजवाइन है, ये हमारे शरीर के 25 से 30% बीमारी को अकेले ही रिकवर कर सकता है अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो आज हम इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों अजवाइन अर्क को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी का अजवाइन अर्क खरीदते हैं तो दोस्तों बड़ा महंगा पड़ता है, और जबकि अजवाइन अर्क घर पे बड़े आसानी से और सस्ते तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं अजवाइन में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों ये छोटे से दिखने वाला जो बीज अजवाइन है, ये हमारे शरीर के 25% से 30% बीमारी को रिकवर कर लेगा, क्योंकि ये पित्त दोष को ठीक करने में मदद करता है। और जब शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो शरीर में 25 से 30% बीमारियां होती हैं। तो आपने देखा किस तरह से कवर कर रहा है। दोस्तों अजवाइन में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जो आपके शरीर में कहीं दर्द है, सूजन है, उसे कम करता है। अजवाइन में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और कई सारे प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी के अलावा एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है। एंटी डायबिटिक गुण जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है, गैस एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है। अब हम चलिए जान लेते हैं दोस्तों इसके फ़ायदे के बारे में, और फिर जानते हैं अजवाइन अर्क बनाने की विधि और उपयोग के बारे में। दोस्तों अगर हम अजवाइन अर्क के फ़ायदे की बात करें तो हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है, यानी कि पित्त दोष को बैलेंस करता है। और शरीर का जब पित्त दोष बढ़ता है तो 25 से 30% बीमारी होती है। गैस और अपच को दूर करता है, सर्दी और खांसी को दूर करने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, और सेक्सुअल पावर को भी ये अजवाइन बढ़ाती है। शरीर के वात पित्त कफ तीनों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, और भूख बढ़ाए करके दोस्तों अन्य शारीरिक गतिविधियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। अजवाइन अर्क बनाने की विधि के बारे में चलिए अब हम जानते हैं, फिर आपको बताएंगे कि दोस्तों गैस एसिडिटी क्यों बनती है, उसके बारे में भी जानेंगे। अजवाइन अर्क बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम अजवाइन चाहिए, और चाहिए आपको आधा लीटर पानी, यानी 500 से 600 ml आपको पानी चाहिए। और इसे किसी बर्तन में रख के गैस पे चढ़ा दीजिए। जब पानी में उबाल आ जाए, जब पानी में उबाल आ जाए तो आप गैस को स्लो कर दीजिएगा। गैस स्लो करके उसे 15 से 20 मिनट तक खूब उबालिए। वो दोस्तों जब उबलते 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 वह पानी जो आपने रखा है 600 ml, जब वो 300 ml बच जाए तो उसे बंद कर दीजिए, यानी आधा पानी आपको स्लो आंच पे जला देना है। जब वो आधा पानी बच जाए तो उसे आप ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद किसी कांच के बोतल में इसे किसी ठंडी जगह पे आप रख दीजिए। जैसे आपके घर जो फ्रिज है, फ्रिज में रखिए, लेकिन कांच के बोतल में। अब ये जो 300 ml आपका अजवाइन अर्क बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसके लागत की बात करें तो दोस्तों जो अजवाइन आपको मार्केट में मिलती है 100 रुपये किलो मिलती है, 100 से 150 रुपये किलो मिलती है। अब 100 ग्राम की कीमत की अगर हम बात करें तो मात्र 15 रुपये में आपका 300 ml अजवाइन अर्क तैयार हो गया। अब इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अब दोस्तों इसे किसी कांच की बोतल में करके फ्रिज में रख दीजिए। अब इसमें आपने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है, कोई भी इसे खराब होने से बचाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। तो दोस्तों इसे रख देंगे, 1 महीना 1.5 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं। इसे आराम से यूज कर सकते हैं। अब इसे कब यूज करना है और यूज करने का तरीका क्या है, क्या क्या सावधानियां बरतना और क्या आपको परहेज करना। दोस्तों जब भी आपको लगे
आपने जो खाया है ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पेट कुछ फूला फूला सा लग रहा है, कच्ची ढकारें आ रही हैं, पेट में हल्की फुल्की जलन हो रही है और पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको भूख का एहसास नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उस समय इस अजवाइन अर्क का आप प्रयोग कर सकते हैं। कितना लेना है? 10 से 15 ml लेना है। 10 से 15 ml, 1 से 2 छोटी चम्मच आपको लेना है और इसी में उतना ही आप पानी मिला सकते हैं। अब इसे खाना खाने के 1.5 घंटे पहले भी ले सकते हैं या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद जब आपको लगे कि ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप इसे पी लीजिए। आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी में आराम मिलेगा। तो दिन भर में 2 बार आप इसे ले सकते हैं, 10 से 15 ml करके। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद तो आपको गैस से संबंधित जो समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी। बस इतने बात का आपको ध्यान देना है। इसे पीने से पहले और इसे पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब भूख लगने लगेगी तब आप इसे दोस्तों ना पीजिएगा, आपका डाइजेशन सही हो जाए। अब सावधानी क्या बरतना है? सावधानी के तौर पे हमेशा आप सोचते हैं गैस एसिडिटी ना बने, तो दोस्तों भर पेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए और खाने को ज़मीन पे बैठ के आराम से चबा चबा के खाना चाहिए। खाना खाते समय हो सके तो पानी ना पिए। अगर आपकी आदत है पानी पीने की, आदत नहीं छूट रही है, तो ठंडा पानी ना पिए। इस समय हमें गुनगुना पानी का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी लीजिए। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, गैस एसिडिटी से शांत करता है। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं और खाने को हमेशा 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। ये खाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आज के समय में जो गैस एसिडिटी सबसे ज़्यादा बन रही है, वो आप चीनी, मैदा और रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो इसे आपको छोड़ना होगा। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया 3 तरह के ज़हर हैं जो हमारे पूरे शरीर को अंदर से खोखला बना देते हैं। रिफाइन को स्लो पॉइजन कहा जाता है, चीनी को स्वीट पॉइजन कहा जाता है और दोस्तों मैदा को सफ़ेद जहर कहा जाता है। तो इन चीज़ों से आपको दूरी बनाना होगा। इन चीज़ों से जितनी भी बनी हुई चीज़ें उन्हें खाने से बचना होगा। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। इसके अलावा रात का खाना जितना जल्दी आप खाएंगे उतना ही आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। वैसे तो हमें चाहिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खा लेना चाहिए अगर संभव है तो। अगर नहीं संभव है 7 बजे के पहले किसी भी कीमत पर खा लीजिए। सिर्फ यही एक नियम अपना करके आप अपने पूरे शरीर को निरोगी रख सकते हैं। सूर्य डूबने के बाद हमें ना खाएं तो सबसे बेटर है। खाने के नाम पे सूर्य डूबने के बाद कुछ भी ना खाएं और उसके पहले खाने के नाम पर जो कुछ आप खाना चाहते हैं खाइए। सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल मत खाइए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी खाते हैं जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है।